हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में आज हम ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चंस हैं। इससे पहले इससे संबंधित एक और वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप उसको भी देख सकते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा के लिए जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि लास्ट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी आज भी, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। फिलहाल मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। कई लोगों ने इसका आंसर दिया था और इसका आंसर होगा हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है। 4 ऑप्शन दिया आपके सामने, CO2, O2, NO2 और Cl2। और इसका सही आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो गैस मुक्त होती है वो है ऑक्सीजन। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाता है। प्रश्न है ये, मीनियर्स रोग किससे संबंधित है। देखिए इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मीनियर्स रोग जिससे संबंधित है वो है कान। ठीक है, ऑप्शन सी है हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। 4 ऑप्शन है, NH2, NH3, NH96 या NH97। और इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश में जिस राष्ट्रीय मार्ग की लंबाई सबसे ज़्यादा है वो है NH2। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन मीमांसा दर्शन का प्रतिपादक था। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। और इसका सही आंसर होगा जैमिनी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित पुस्तकों में से किसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी माना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है हिस्ट्री का। 4 ऑप्शन दिया है, बुद्ध चरित, दीपवंश, महावंश या महाविभाषा। और इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म का विश्वकोश माना जाता है महाविभाषा को। डी हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त ने कितनी प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, तो वो उसका आंसर हो जाएगा 6। और फिलहाल हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की मुद्रा उसने जारी नहीं किया। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी उसने जारी की थी। तो परशु उसने जारी किया था समुद्रगुप्त ने, अश्वमेध भी किया था, गरुड़ किया था। तो कौन सा बचता है, कार्तिकेय। ये इस प्रकार के स्वर्ण मुद्राएं समुद्रगुप्त ने जारी नहीं की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। साथ ही साथ आपको याद कर लेना है कि सी और डी और बी, इन ऑप्शन को याद कर लेने हैं। परशु, गरुड़ और अश्वमेध इस प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं समुद्रगुप्त ने जारी की थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है। कुछ मेला दिया है और बताना है वो किस जगह से संबंधित है। तो पहला दिया है बाटेश्वर मेला, तो ये आगरा में लगता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा दिया है नौचंदी मेला, इसके सामने दिया है गाज़ियाबाद, नहीं, नौचंदी मेला ये गाज़ियाबाद में नहीं लगता है, ये लगता है मेरठ में। ठीक है, आपको ये याद कर लेना है। ठीक है, तो बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तो हमारा हो गया ऑप्शन 2, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। और दूसरा दिया है, दूसरा हम लोग देखते हैं कौन सा जो नहीं सुमेलित है, हरिदास जयंती वृंदावन, बिल्कुल सही है, यहाँ पे ये सही हो जाएगा। आखिरी दिया मक्खनपुर मेला, ये बिजनौर में नहीं लगता है, ये लगता है फर्रुखाबाद में। ठीक है, फर्रुखाबाद में ये लगता है। तो हमारा जो गलत है वो है 2 और 4। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जो कि सही है। 2 और 4 ये गलत सुमेलित है। साथ साथ आपको सारे याद भी कर लेना है, बटेश्वर मेला आगरा, नौचंदी मेला मेरठ, हरिदास जयंती वृंदावन और मक्खनपुर मेला फर्रुखाबाद। फिलहाल हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक नदी बंदरगाह है। 4 ऑप्शन दिए हैं, आपसे पूछा गया है कि कौन सा नदी बंदरगाह नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं। कांडला बंदरगाह ये एक नदी बंदरगाह है। और सी पारादीप बंदरगाह ये भी नदी बंदरगाह है। कोचीन बंदरगाह ये भी नदी बंदरगाह है। तो कौन सा बचता है हमारा, कलकत्ता बंदरगाह, जो कि नदी बंदरगाह नहीं है।
तो ऑप्शन बी है हमारा सही आंसर। साथ साथ आपको इन तीनों नाम को भी याद कर लेना है कि ये सभी जो है एक प्रकार के नदी बंदरगाह हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा भारत के पहले अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा हो जाता है सही आंसर। वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आदि शंकराचार्य ने अपने चारों मठों में से किसी की स्थापना नहीं की? ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आदि शंकराचार्य ने अपने चारों मठों में से किसी की स्थापना नहीं की? तो इसका सही आंसर होगा कांची। ठीक है, सी है हमारा सही आंसर। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में नगर पालिकाओं के अधिकारों का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा नगर पालिकाओं के अधिकारों का उल्लेख किया गया है, वो अनुसूची है, वो शेड्यूल है 12वीं अनुसूची। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। डी हमारा सही हो जाता है आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला दिया है आपके सामने डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री वाराणसी, ये सही है। फिर दिया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गौतम बुद्ध, ये गलत होगा, यहाँ पर होगा गाज़ियाबाद। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये गाज़ियाबाद में है, गौतम बुद्ध में नहीं है। और भारत पंप और कैंपर्सर्स ये नैनी में है, ये भी सही है। और मॉडर्न बेकरी कानपुर, ये भी सही है। तो आपको चारों साथ में याद कर लेने हैं। और फिलहाल हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जो कि गलत सुमेलित है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये गाज़ियाबाद में है। अगला प्रश्न है, एका आंदोलन के नेता कौन थे? चार ऑप्शन है, दिगंबर विश्वास, सीताराम दास, बाबा रामचंद्र या मदारी पासी। और इसका सही आंसर है एका आंदोलन के नेता थे मदारी पासी। डी हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। और इसका सही आंसर होगा प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में। बी हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का ग्लैडस्टोन भी कहा जाता है? चार ऑप्शन दिया है, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और महात्मा गांधी। और इसका सही आंसर होगा भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। सी हमारा सही उत्तर हो जाता है। प्रश्न है, एमी पुरस्कार जो अकादमी पुरस्कार जिसको हम लोग ऑस्कर से भी जानते हैं के समान है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चार ऑप्शन है और इसका सही आंसर होगा एमी पुरस्कार दिया जाता है टेलीविज़न के क्षेत्र में। सी हमारा सही आंसर हो जाता है। और ग्रैमी दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, कोको द्वीप समूह किसका हिस्सा है? चार ऑप्शन दिया है, म्यांमार का, श्रीलंका का, भारत का या मालदीव का। और इसका सही आंसर होगा कोको द्वीप समूह हिस्सा है म्यांमार का। ए हमारा है सही आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? और इसका सही आंसर होगा विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। बी हमारा सही आंसर हो जाता है। प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। रेंज दिया है नॉर्थ से साउथ, आपको बताना है कि इसका क्या क्रम होगा। तो इसका सही आंसर होगा, पहले तो होगा लद्दाख, ठीक है, फिर हो जाएगा हमारा जस्कर, उसके बाद होगा पीर पंजाल और फिर हमारा आता है धौलाधर। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सबसे नॉर्थ में है लद्दाख, फिर आता है जस्कर, देन आता है पीर पंजाल और फिर धौलाधर। लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। आप ऐसे याद करते हैं LZPD। ठीक है, LZPD। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री निम्न में से कौन था? ध्यान दीजिएगा, पूछा है स्वतंत्रता के पश्चात। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी। ऑप्शन बी है हमारा सही आंसर।
प्रश्न है सरकार के मुताबिक कौन से 2 कार्यकाल सूचना के अधिकार आरटीआई अधिनियम के तहत शामिल नहीं है। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। सरकार के मुताबिक कौन से 2 कार्यकाल सूचना के अधिकार आरटीआई अधिनियम के तहत शामिल नहीं है। तो ये हो जाते हैं भारत और राज्यपाल के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत और राज्यपाल के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ये आरटीआई एक्ट के में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है जेम्स एरिक ड्रमंड पहले महासचिव थे किसके। जेम्स एरिक ड्रमंड पहले महासचिव किसके थे, और ये थे लीग ऑफ नेशंस के पहले महासचिव। नाम भी याद कर लेना, आपसे पूछा जा सकता है कि लीग ऑफ नेशंस के महासचिव, पहले महासचिव का नाम बताइए, तो ये है जेम्स एरिक ड्रमंड। ऑप्शन बी है हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कारखानों में बच्चों को नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। तो ये है आर्टिकल अनुच्छेद 22। ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर। ये अनुच्छेद आपको याद कर लेना है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। अगला प्रश्न है संसद के 2 सत्रों के मध्य कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 4 ऑप्शन दिया है आपके सामने। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो संसद के 2 सत्रों के मध्य 6 मास से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। अंतर जो है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। संसद के 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी है हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में स्पेशल टास्क फोर्स के जनक के रूप में जाना जाता है। 4 ऑप्शन दिया है बृजलाल सिंह, डॉक्टर विक्रम सिंह, अजय राज सिंह और बुआ सिंह। और इसका सही आंसर है अजय राज सिंह। ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है कितना होता है, और ये होता है 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक। सी हमारा सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित महाजनपदों में से कौन सा 8 राज्यों का संघ था। 4 ऑप्शन दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंगा, वज्जी, मगध या अश्मक। तो इसका सही आंसर होगा महाजनपदों में से जो 8 राज्यों का संघ था वो था वज्जी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रांतीय पुलिस सेवा अधिकारी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है। मेरठ में, लखनऊ में, इलाहाबाद या मुरादाबाद में। तो प्रांतीय पुलिस सेवा अधिकारी प्रशिक्षण केंद्र स्थित है, ये है मुरादाबाद में। डी हमारा सही आंसर हो जाता है। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ये क्वेश्चन है रेखी समिति किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन दिया प्रत्यक्ष कर से, अप्रत्यक्ष कर से, कृषि साख से या लघु बचत से। और इसका सही आंसर होगा रेखी समिति संबंधित है अप्रत्यक्ष कर से, इनडायरेक्ट टैक्स से। ऑप्शन बी हमारा है करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन है जो कि आपको जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। 1947, 1948, 1949 या 1951। कई बार एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसलिए मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये वीडियो एग्जाम के लिए टॉप 30 क्वेश्चंस थे। इससे पहले इससे रिलेटेड एक और वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप उसको भी देख सकते हैं। और इस वीडियो को आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। और वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक ज़रूर करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।